जय श्री स्वामीनारायण स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर 11. Dear student, I continue chapter number 11, Love with God. लव विथ गॉड, भगवान से प्रेम करने वाले, जिसमें हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था. उसमें वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी के बारे में बताया था. आज हम आपको जहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें स्वामी रामानंदा, नरसिंह जी मेहता, कबीरदास जी, रैदास, तुकाराम जी. डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्वामी रामानंदा के बारे में पढ़ रहे हैं कि इन द सेकंड हाफ ऑफ द 14th century स्वामी रामानंदा प्रूव्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल मीडियम फॉर भक्ति. 14th century के अंदर स्वामी रामानंदा ने प्रूव किया था, भक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम बताया, सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग मीडियम भक्ति बताया. ही ओपन द डोर ऑफ वैष्णव भक्ति. ही ओपन द डोर ऑफ वैष्णव भक्ति बाई प्रीचिंग द रीजनल लैंग्वेज. देखिए, इन्होंने वैष्णव भक्ति का द्वार खोला था रीजनल भाषाओं का उपयोग करके. उनकी प्रीचिंग में उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज हैं, है ना, लोगों की लैंग्वेज, उसको सामान्य लैंग्वेज में जो आम जनता बोलती है उस लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया था. रामानंदा पीच्ड पीपल बाय इन्फॉर्मिंग देम द एसेंस ऑफ रिलीजन टोटली बाय द प्रेस्पिरेशन एंड एडेड द इम्पोर्टेंस टू टॉक मेक पीपल अवेयर अबाउट द रिलीजन. देखिए, यहाँ रामानंद जी ने अपने प्रीच के अंदर लोगों को अवेयर करने की बात की, भक्ति के प्रति अवेयर होने की बात बताई है. इम्पॉर्टेंट टॉक्स टू मेक पीपल अवेयर अबाउट रिलीजन. उनका जो इम्पोर्टेंट टॉक था वो क्या था, किसी तरह लोगों को अवेयर करना. रामानंद अवेकन द भक्ति रेवोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया. रामानंद जी ने नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने भक्ति को फैलाया था. कबीर एंड रैदास वर इज फॉलोवर. उसमें कबीरदास जी और रैदास दोनों उनके फॉलोवर थे. नेक्स्ट जो हमारे हैं नरसिंह जी मेहता, तो द मोस्ट रेनाउंड पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज नरसिंह मेहता वॉज बॉर्न इन नागर फैमिली. द मोस्ट रेनाउंड जो फेमस थे पोएट थे गुजराती भाषा के, नरसिंह मेहता, जिनका जन्म नागर परिवार में हुआ था. सिंस हिज चाइल्डहुड डेज, अपने चाइल्डहुड समय से ही अकम्पाइंड द संत, जिन्होंने संत का साथ, हमेशा संतों के साथ रहते थे. ही गोट मैरिड, उन्होंने शादी की, बट नो अटैचमेंट विद हिज फैमिली, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखा. ही वॉज ऑलवेज अब्जॉर्ब्ड इन द कृष्ण भक्ति, वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे. ही वॉज टच्ड व्हेन पीपल शोड द डिस्टिंक्ट इन कास्ट, कलर एंड क्रीड. अब उनको देखिए, इस यहाँ कहने का जो परिहार्य ये मतलब ये है कि वो टच अनटचेबल में विश्वास नहीं करते थे. जहाँ लोग अनटचेबिलिटी के अंदर विश्वास रखते थे, ऐसे समय वो टच द पीपल शो द डिस्टिंक्ट, जो उनको टच करके ये जो भाव थे वो दूर करना चाहते थे कास्ट, कलर और क्रीड के. ही सेड पक्षपाती ध्यान नहीं परमेश्वर, समदृष्टि ने सर्वा समान है. वेर इज इक्वलिटी देयर इज गॉड. जहाँ समानता है वहीं भगवान है ना. सभी के लिए भगवान ने समान दिया है, इसलिए वो किसी तरीके से छुआछूत के भाव को नहीं रखते थे. ही हैड गिवन द एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन लाइफ, हाउ पर्सन हैविंग फेथ इन गॉड कैन ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. देखो, उन्होंने अपने खुद का एग्जाम्पल दे, जीवन में अपना एग्जाम्पल देते हुए किस तरीके से यदि कोई भक्ति में, भगवान में विश्वास रखता है तो उसकी समस्याएं किस तरीके से समाप्त होती हैं. इस डिवोशनल सॉन्ग में पढ़ा एंड प्रभातिया है डीपली अफेक्टेड द गुजराती कम्युनिटी. उनका जो प्रभातिया के, ठीक है ना, पाड़ा और जो प्रभातियाँ हैं, उन प्रभातियों को के लिए काफ़ी लोगों, गुजराती कम्युनिटी को उसने प्रभावित किया है. यू माइट हैव हर्ड द डिवोशनल सॉन्ग, जैसे प्रभातियों में आप अक्सर इस को सुनते हैं, जिसमें देखिए
वैष्णव जन को तेने कर कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमानन आने रे। तो इस तरह उन्होंने कई प्रभातियाँ लिखी जिससे गुजराती कम्युनिटी को बहुत अट्रैक्ट किया है। अब नेक्स्ट में हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वी डू नॉट हैव एनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कबीर एंड हिज फैमिली। कबीरदास जी की फैमिली के बारे में हमें कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ही हैड प्लीजिंग पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी। ही वॉज मैरिड एंड वर्कड एज ए वीवर। ही वॉज मैरिड, उनकी शादी और वर्कड एज ए वीवर के रूप में कार्य करते थे। ही वॉज नॉट एजुकेटेड बट अंडरस्टैंड ऑल द डिस्कशन ऑफ रिलीजन एंड डिस्कस देम विद द सेंस एंड हर्मिट्स। यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े हुए नहीं थे, बट पढ़े लिखे नहीं थे, बट अंडरस्टूड, लेकिन वो समझ सकते थे डिस्कशन ऑफ रिलीजन, सभी धार्मिक डिस्कशन को, एंड डिस्कस विद द सेंट्स एंड हर्मिट। ही स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग दिस फैक्ट द वर्सेस, है ना, अपने वर्सेस के माध्यम से उन्होंने प्रोपोगेट किया था। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खे, ना कहूँ सो दोस्ती ना कहूँ सो बे। देखो उसने किस तरीके से उन्होंने पढ़ा और ये बताएं, उन्होंने स्लो वर्सेस दिए हैं कि उन कबीर कहता है कि ना सब के समान इक्वल रखो, ना तो दोस्ती रखो ज़्यादा, ना दुश्मनी। इसके बाद में इट हैड वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन पीपल, लोगों के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ही स्पोक द वॉट एवर ही बिलीव्ड, वो वही बोलते थे जिसमें विश्वास रखते थे। एंड डिड वॉट एवर ही सेड, और वही करते थे जो कहते थे। लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग का जीवन चलता था। अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार ओनली वन गॉड इज वन, केवल भगवान ईश्वर एक है। द गॉड इज नॉन बाय डिफरेंट नेम, भगवान को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, बाकी ईश्वर एक है जिसमें साहेब है, अल्लाह है, खुदा है, राम, रहीम, गोविंद, ब्रह्मा, सब एक है ईश्वर, लेकिन उनको हम अलग नामों से जानते हैं। इन दिस वे कबीर वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट इंस्पायर, इस तरह केवल एक इंस्पायर थे, मोटिवेटर एंड प्रोपोगेटर ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के एक प्रोपोगेटर थे ऑफ मिडेवल पीरियड के अंदर, फाउंडर ऑफ कल्चर इंटीग्रेशन, एंड दैट्स व्हाई ही कुड सेट अप न्यू एज। नाउ नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैदास। रैदास वॉज बॉर्न इन काशी, रैदास का जो जन्म था वो काशी में हुआ था। द नेम ऑफ हिज फादर वॉज रघु, उनके पिता का नाम रघु, एंड मदर इन ध्रुविन्या, और उनकी माता का नाम ध्रुविन्या था। ही वॉज बेनेवोलेंट एंड काइंड सिंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे चाइल्डहुड से। ही ऑलवेज हेल्प्ड, और उन्होंने हमेशा हेल्प की थी अदर्स। एवरीबडी वॉज इक्वल फॉर हिम, उनके लिए सभी लोग समान थे। वेन पीपल फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन ही कंसिडर्ड इट मीनिंगलेस, जब वो कोई भी लोग धर्म के नाम पर जो लड़ते थे तो उन्हें मीनिंगलेस समझते थे, कोई व्यर्थहीन समझते थे। मीराबाई वॉज इम्प्रेस बाई, मीराबाई इनसे बहुत ही प्रभावित हुई थी। डिवोशन टू रैदास एंड बिकम द फॉलोवर, उनकी फॉलोवर बनी थी। संत कबीर रैदास वेर द फॉलोवर ऑफ द प्रीचर एंड गुरु। उनकी एक बात बहुत ही प्रसिद्ध बात थी कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। उनका जो शब्द था मन चंगा, यदि आप मन आपका पवित्र है या मन साफ है तो आपको कहीं गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। कसौटी का मतलब होता है आपकी जो रोटी बनाने के जो पात्र होता है, पहले पत्थर के होते थे, तो वो कसौटी में गंगा, कोटशी कसौटी शब्द दिया जाता है। तो मन चंगा तो कसौटी में गंगा, जाति 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 है, हाँ, जाति माँ जाति है, जे के कतन के पात रैदास मनुष्य ना जू हो सके, जब तक जाति न पात। डिवोशनल जो दुआज और वर्सेस थे रैदास आर वेरी फेमस इवन टुडे, आज भी बहुत ही फेमस हैं।
બધામાં હરિ છે ને અને બધા હરિમાં છે. उनकी ये कथन और है, बद्दामा हरि है, सभी में भगवान है और सब में भगवान है. पीपल रेस्पेक्टेड हिम, लोग बहुत उनका सम्मान करते थे वेरी मच. रेदास कल्ट स्टार्टेड अलॉन्ग विद नेम, और उसी के नाम पर रेदास कल्ट बना, पंथ बना, पंथ जिसको कह सकते हैं. देयर आर मेनी फॉलोवर्स ऑफ रेदास इन गुजरात. गुजरात के अंदर कई ऐसे इनके फॉलोवर्स भी हैं. नाउ लास्ट जो आज टॉपिक अंतिम है, तुकाराम. भक्ति पुंडरी के एस्टेब्लिश द डिवोशनल ऑफ विठलनाथ विठोबा इन महाराष्ट्र इन 11th सेंचुरी. तुकाराम जी जो थे 1577 से लगा करके 1665 देहू नगर पुणे के अंदर इनका जन्म हुआ था. आफ्टर 13th सेंचुरी से लगा करके 16th सेंचुरी अबव मेंशन द डिवोटीज प्रोपोगेटेड भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में काफ़ी उन्होंने भक्ति का प्रोपोगेशन किया. देयर आर मेनी सेंट्स ऑफ पोएट्स इन महाराष्ट्र बिटवीन 13 to 17. 13th सेंचुरी से लगा करके 17th सेंचुरी तक कई महाराष्ट्र के अंदर कई संत हुए. दे रोट सो मेनी सॉन्ग्स, उन्होंने कई सॉन्ग्स लिखे विच इंस्पायर पीपल इवन टुडे, जो आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं. द मोस्ट फेमस एमंग देम वॉज तुकाराम. उसमें से जो फेमस है वो तुकाराम. ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज डिवोशन, और काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया गया है. ऑल दिस सेंट्स अपोज द राइट्स एंड रिचुअल शो. इसके बाद में पायसनेस एंड कास्ट डिस्टिंक्स ऑफ द बेसिक कास्ट ऑन द सोसाइटी. इन सभी संतों ने राइट्स एंड रिचुअल, धार्मिक जो विधियाँ उनका, इसके बाद शोबाजी है ना, शो दिखावा, और यहाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने जो कास्ट डिस्टिंक्शन है उनको हमेशा सोसाइटी के अंदर इन सब का विरोध किया. They also advise that a person can worship God without renouncing the world. बिना संसार त्यागे व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है. हेल्प एंड नीडी सर्व देम, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की बात की, सहायता करो जो नीडी है, उनकी सेवा करो. द रियल डिवोशन इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नीडी. द रियल डिवोशन is to solve करना the problems of needy. He had given the people the new concept of humanism. मानवता का एक नया स्वरूप देखने के लिए दिया है. तो डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 11 को फिनिश किया. राइट द नोट्स. अब हर जितने भी हमारे यहाँ पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर नोट्स लिखोगे. देखो आज का हमारा जो टॉपिक था स्वामी रामानंदा के बारे में हमने पढ़ा, नरसिंह मेहता जी के बारे में पढ़ा, कबीरदास जी के बारे में, रैदास जी के बारे में और तुकाराम. उससे पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक्स जो पढ़े हैं, इन सभी के ऊपर आप नोट्स लिख करके हमें बताएंगे. जय श्री स्वामी नारायण.